आप सब कैसे हो? सब खुश है ना? ओके, मैं हूं लिज़ी मैम। आज मैं आप लोग को विज्ञान का एक टॉपिक जिसे हम पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं इंग्लिश में, ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ जो मैं चीजें बता रही हूँ, जिस चीज को आप देखेंगे, ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ होंगे। ओके, केवल सुनना नहीं है, साथ साथ आपको ऑब्जर्व भी करना है, देखना है मैडम जो बोल रही है वो सही है कि नहीं, वो हम वास्तव में हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ओके, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मैटर या जिसे हम पदार्थ कहते हैं। अब आप जहां भी बैठे हो, जहां खड़े हो, वहां आप अपने आजू बाजू देख लीजिए। पत्थर होगा, बड़े पत्थर होंगे, छोटे पत्थर होंगे, या आपका कमरा है तो वहां कुर्सी है, बेड है, ठीक है, फर्श है, दीवार है, बहुत सारी चीजें। ये सब जो है किसमें इंक्लूडेड है, किसमें आता है? पदार्थ। ओके, अब ये पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है, जिसके बारे में आज हम पढ़े। नॉर्मली 5 होते हैं, लेकिन आज हम केवल 3 पे ध्यान देंगे क्योंकि वो एकदम बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। बाद में अगले वीडियो में हम और अगले 2 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ के, तो पदार्थ या तो ठोस रूप में होगा जिसे हम सॉलिड कहते हैं, या तो वो द्रव के फॉर्म में होगा जिसे हम लिक्विड कहते हैं, या वो गैस के फॉर्म में होगा। ओके, तो तीनों को हमें कैसे हम उसको ठोस, द्रव या गैस में विभाजित करेंगे वो भी हमें सीखना है, या हम उसे ठोस क्यों कहते हैं, उसे द्रव क्यों नहीं कहते हैं, वो भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि विशेषताओं के बिना हम कैसे उनको विभाजित कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम केवल ठोस पदार्थ के बारे में देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे जब लिखते जाऊंगी, अभी आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको नोट डाउन करने के लिए समय देंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ठोस पदार्थ हम देखते हैं, कोई भी पदार्थ जब हम देखते हैं तो आपको उससे देखना है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम उसके आकार, शेप को देखेंगे। देखो, ये एक जिससे आप खेलते हो, है ना, ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक्स या क्यूब, इसका शेप जो है इसको क्यूब बोलते हैं। मैथ्स में आप क्यूबॉइड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एक क्यूब है, इसको हम, इसका आकार जो है फिक्स्ड है, इसको मैं या ऊपर से दबाऊं, साइड से दबाऊं, नहीं दबेगा, वो फिक्स्ड है। ओके, तो जो ठोस पदार्थ है उसका सबसे पहले विशेषता क्या है कि उसका आकार जो है वो स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, तो हम आकार वाले उसमें स्पेस में सबसे पहले हम लिख लेंगे कि वो स्थिर होता है, ठीक है। उसे हम ऐसे दबाने से बदल नहीं सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट है आयतन, या जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। 1-2 और सॉलिड इसका शेप आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दूसरा आकार है, लेकिन ये भी ठोस है, इसको भी मैं प्रेस करूंगी, कोई मतलब नहीं प्रेस करने का, ठीक है। कोई भी आप या बॉल ले लीजिए, आप अपना बॉल लेके देखिए, इसको मैं कितना भी प्रेस करूं नहीं दबता। तो ये ऐसे नहीं दबने वाले पदार्थ जो है उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। ओके, अब अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वो जो ठोस पदार्थ, अभी हम ठोस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठोस पदार्थ कितना स्पेस लेगा, कितनी जगह लेगी हम यदि कहीं रखेंगे तो। इसको यदि मैं एक बड़े से बैग में डाल दूं, अटैची में रख लूं, या बैग में डाल लूं, या अपने स्कूल जाने वाले बैग में डाल लूं, तो इसको जितना है उतना ही जगह लेगा, ये दूसरों के जगह पे कब्जा नहीं करेगा। और इसके साथ हम दूसरा सामान भी रख सकते हैं, कॉपीज रख लेंगे, पेंसिल का पाउच रख लेंगे, टिफिन बॉक्स रख लेंगे, लंच बॉक्स। ओके, तो इस ठोस पदार्थ का ये है कि उसका वॉल्यूम वो जितना है वो स्थिर है, ऐसे नहीं कि उसको हम बैग में डालेंगे तो कम हो जाएगा,
या हाथ में पकड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं है। ओके, तो ठोस पदार्थ का वॉल्यूम जो है वो भी स्थिर होता है। कुछ आपको वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया ना? ये देखिए, ये है क्यूबॉइड शेप है इसका। इस बक्से को यदि मैं अपने बैग में रखूंगी तो उसको उसकी जितना है उसका साइज उतना जगह वो लेगा। ओके, बाकी यदि मेरा बैग बड़ा है तो बाकी स्पेस जो है खाली रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया वॉल्यूम का मतलब। अब तीसरा है दबाव या कंप्रेसिबिलिटी। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यदि कोई, मैं इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे सामने है। आप कोई भी वस्तु, आपके ठोस वस्तु को लेकर देख लीजिए। दबाव, यदि इसे हम दबाएंगे तो क्या ये दबेगा? नहीं। इंग्लिश में उसे कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कंप्रेस करना, दबाना। ओके, तो ये नहीं दबेगा, किसी भी हालत में नहीं दबेगा। सॉलिड जो चीज है, पत्थर को उठा लीजिए आप, सिंपल, आपके घर के सामने पत्थर है, पत्थर को उठा के दबा के देखो, दबता है क्या पत्थर? नो, नहीं दबता। ठीक है, तो ये ठोस पदार्थ का तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो नहीं दबता है, वो कंप्रेस नहीं होता है, या उसको कंप्रेसिबिलिटी को हम अपरिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी दबेगा नहीं हो। अगला है कठोरता। आप बॉयज को जनरली बॉल ज्यादा पसंद है देखने, गर्ल्स को कोई भी चीज हो, आप कोई भी ले लीजिए। मेरा सिंपल अपनी वॉच, घड़ी देख लीजिए, उससे भी हम दबाएंगे वो इतना कठोर है, वो नहीं। अभी आप बोलोगे कि नॉर्मल बॉल का हवा चले जाएगा तो दबेगा, वो ऐसे ऊपर से दबेगा तो भी उसमें के जो प्रॉपर्टीज है वो कोई दबते नहीं है। ठीक है, वापस आप जब हवा भरोगे तो वो फुल जाएगा। तो उसका ठोस पदार्थ का जो अगला जो प्रॉपर्टी है, अगला जो विशेषता है कि वो बहुत ही कठोर होते हैं, दबते नहीं है। अगला है वो कितनी जगह लेगा। यदि हम इस बॉल को इस डब्बे में रखते हैं तो जितना बॉल का साइज है उतनी ही जगह लेगा। यदि मैं उस बॉल को उठा के अपने बैग में रखूंगी तो भी जितना बॉल का साइज है उतनी ही जगह लेगा। या कोई और, आप अपना लंच बॉक्स एग्जाम्पल ले लो, या मेरी घड़ी ले लो। घड़ी को यदि मैं बैग में रखूंगी तो जितना उसका साइज है उतना ही जगह ऑक्यूपाई करता है। तो ठोस पदार्थ का अगला जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा जगह को भर लेगा, उसका जितना साइज है उतना ही जगह को भरेगा। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वो पदार्थ के आकार पर। ठीक है, जितना उसका आकार है उतने ही वो जगह लेगा, चाहे आप कहीं पे भी रखो। तो ये 5 पॉइंट सबको समझ में आ गया। आकार जो है ठोस पदार्थ का स्थिर होता है, वो बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता मतलब वो जो ठोस फॉर्म में है। ठीक है, उसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो स्थिर है। वॉल्यूम मतलब कितना वो स्पेस लेता है। कंप्रेसिबिलिटी, क्या हम उसे दबा सकते हैं? नहीं। कठोरता, बहुत कठोर होता है, उसको हम दबा नहीं सकते। कितना जगह लेगा? जितना उसका साइज है, जितना उसका आकार है उतनी ही जगह लेगा। वो पूरे बैग में रखेंगे तो पूरे बैग को नहीं भर लेगा यदि वो छोटे सा सामान है तो। ठीक है, ये हुआ ठोस पदार्थ के बारे में। लेकिन कई बार हर इसमें कुछ न कुछ एक्सेप्शन, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें से कुछ अलग व्यवहार करते हैं। जैसे एक क्लास में समझ लो 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ आदतों में डिफरेंस रहता है। हम बोलते हैं सब बच्चे सीधे खड़े रहते हैं असेंबली के समय, लेकिन एक आध होगा जो थोड़ा सा ढीला ढाला खड़ा रहता है ना? हाँ, वैसे एक आध अंतर जो दिखता है उसमें ठोस पदार्थ में ये जो है स्पॉन्ज। ठीक है,
ये ठोस पदार्थ में आता है क्योंकि ये द्रव नहीं है, गैस भी नहीं है, ये तो ठोस पदार्थ है। लेकिन ठोस पदार्थ अभी मैंने क्या बोला कि हम दबाएंगे तो नहीं दबेगा। लेकिन अब देखो, अभी आप बोलोगे मैम ने बोला दबता नहीं है और ये तो दब रहा है। क्यों दब रहा है? जैसे मैंने बोला क्लास में कुछ अलग व्यवहार वाले रहते हैं, ये भी कुछ अलग व्यवहार करता है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे जो स्पॉन्ज है, ऊपरी सतह में तो ठीक है, कड़क है, लेकिन निचली सतह में जो स्पॉन्ज है उसके बीच में क्या रहता है? गैप, छोटे पोर्स रहते हैं, छोटे स्पेस, जगह रह जाती है। उसके कारण क्या होगा? वो ठोस नहीं है, तो उसके बीच में एयर जाने के लिए जगह है। एयर जाने के लिए जगह हो जाएगी तो क्या हो गया? वो पूर्णतः कठोर नहीं रहेगा, उससे हम दबा सकते हैं। तो ठोस पदार्थ में कुछ अलग से व्यवहार करने वाला जो चीज है वो है स्पॉन्ज। सबको समझ में आ गया ना? स्पॉन्ज मतलब बर्तन मांजने के लिए भी हम यूज करते हैं, पोंछने के लिए भी हम यूज करते हैं, डस्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी स्पॉन्ज रहता है, ऊपरी सतह को टूटने से बचाने। तो वो जो स्पॉन्ज होता है उसका विशेषता ये है, क्या है कि बाकी ठोस पदार्थ को दबाएंगे तो नहीं दबता, लेकिन ये दब रहा है। देखो, ठीक है, सबको ठोस पदार्थ समझ में आ गया। अब हम अगले में जाते हैं, जिसे हम द्रव। सबसे पहले द्रव शब्द सुनते साथ हमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल क्या चीज, किस बात याद आती है? पानी। पानी जो है सबसे आसानी से उपलब्ध वो चीज है, वो द्रव है पानी। ठीक है, पानी को हम बोतल में भी रखते हैं, पानी को हम बाल्टी में भी रखते हैं, पानी को हम भगोने में भी रखते हैं। ठीक है, जब इस बोतल में है तो पानी का शेप ऐसा है। अभी इससे मैं आपको एक बॉल में डाल के दिखाती हूँ। ठीक है, जब मैं इसमें डालूंगी आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी में और भी कुछ विशेषताएं हैं। ओके, देखो ये है 200 ml पानी, 250 ml है। ठीक है, ये 250 ml पानी को जब मैं इसमें डालूंगी तब भी वो 250 ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, जब इसमें था तो बोतल बिल्कुल भरा हुआ था, क्योंकि ये बोतल जो है केवल 250 ml का बोतल है, 250 मिलीलीटर का बोतल है, तो बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन ये भगोना जो है, ये बॉल जो है, ये क्या है? बहुत बड़ा बॉल है। तो ये पानी हमको लग रहा है कि अरे मैम ने उसमें से इसमें डाला है, तो ये पानी बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतना ही पानी है इसमें, लेकिन भगोना के साइज, बॉल का साइज बड़ा है, तो इसीलिए पानी हमें कम लग रहा है। दूसरी बात, मैंने जब पानी को इसमें डाला तो आपको कुछ और विशेषता के बारे में याद है? वो जो है दबाव उसका कैसे था, या कठोरता कैसे था? बिल्कुल बह गया, मुझे हिलाना नहीं पड़ा, मुझे ठोकना नहीं पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे बोतल का ढक्कन खुलना चाहिए, बोतल का ढक्कन यदि बंद है तो वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, लेकिन यदि बोतल का ढक्कन खुला हुआ है तो इजीली, आसानी से बह के उसमें चले जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव का आकार कैसे होता है? क्या कोई फिक्स है कि द्रव जो है, लिक्विड्स जो है केवल सीधे होते हैं या फैले होते हैं या भगोने के शेप में होता है? ऐसे नहीं, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। हम जिसमें पानी रखेंगे वो पानी उसी शेप का हो जाता है। ठीक है, तो इसका द्रव का जो आकार है वो अस्थिर है। किसके ऊपर डिपेंडेंट, किसके ऊपर बेस्ड है? वो जिस में रखेंगे उस बोतल या यूटेंसिल, जो भी भगोना है, बकेट है, जो भी है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसका जो आकार है वो अस्थिर है। अब वॉल्यूम, वो कितनी जगह लेगा? ठीक है, अब इसमें जब मैंने 250 ml पानी था तो इसमें भरा हुआ था, लेकिन मैंने जब बॉल में डाला तो बॉल तो आधा भी नहीं हुआ,
क्योंकि बॉल में 1 लीटर पानी आ जाएगा, उतना बड़ा बॉल है वो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो कितने जगह लेगा वो फिक्स्ड है कि नहीं है? फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, कितने जगह लेगा वो बर्तन की साइज के ऊपर डिपेंड। अभी उतना सा पानी यदि मैं बकेट में डालूंगी तो वो इतना सा रहेगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड नहीं है, अस्थिर है। क्यों? क्योंकि वो जिस बर्तन में डाला जाएगा उसके ऊपर वो बेस्ड रहेगा। अगला है दबाव। क्या पानी को हम दबा सकते हैं? हम बोतल को दबा सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं दबा। यहाँ ये बोतल भरा हुआ था तो बिल्कुल इधर दबाओ तो भी नहीं हिलेगा, नीचे दबाओ तो भी नहीं हिलेगा। लेकिन यदि आधा खाली बोतल है, अभी देखिए, ये इसलिए आपका नॉर्मल सामान रखें ताकि आप भी करके देख लीजिए। ये देखिए, ये जो बोतल है ये बहुत ही कड़क है, इसका ऊपरी सतह है ना, तो इससे मैं कहीं भी दबाऊं तो ये नहीं दबेगा। ठीक है, और यदि बोतल नरम है, उसका ऊपर का सरफेस हार्ड नहीं है, तो क्या होगा? हम बोतल में दबा सकते हैं बट पानी नहीं दबता है। ठीक है, द्रव जो है, मैं पानी इसलिए बोल रही हूं बच्चों, जस्ट एग्जाम्पल, द्रव का पानी है, तेल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, जो भी लो सब द्रव है, चाहे वो रंगीन हो चाहे रंग नहीं हो। ठीक है, वो सब द्रव में आता है। अब क्या पानी हमने जब देखा तो वो कठोर था? क्या कठोर था? नहीं, आसानी से बह गया। बोतल खाली किया, बाउल में डाल दिया। ठीक है, वो आसानी से बह जाता है। आसानी से बह जाता है। अगला, ये द्रव, द्रव जो है कितने जगह, जैसे हमने ठोस में देखा कि वो जो पदार्थ है उस पे आधारित है, क्यों कितने जगह है। लेकिन द्रव को जब इसमें डाले तो पूरा भर गया, बाउल में डालें तो आधे से भी कम है, बकेट में डालेंगे तो जरा सा लगेगा। तो क्या उसका कोई स्पेस, कोई जगह लेने का कोई निश्चित है क्या? नहीं, निश्चित नहीं है। वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है? जिसमें भरा गया है उस पे आधारित है। जिसमें भर दिया जाता है उस पर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ? अगला है गैस। ठीक है, गैस को हिंदी में भी हम गैस से बोलते हैं। क्या गैस का कोई आकार होता है? गैस का कोई आकार होता है? गैस हम बैलून में भरते हैं, हमारे घरों में सिलेंडर से देखो, इस पाइप के द्वारा कहाँ आता है? हमारे गैस के स्टोव में आता है। तीसरा एक और सामान मैंने आपके लिए यहां रखा है, ये है एयर पिलो, हवा भरने वाला तकिया है। ठीक है, अभी मैंने इसमें भर के रखा है एयर। यदि एयर की, गैस की एक बहुत बड़ी खासियत क्या है? उसे हम बंद नहीं रखेंगे तो वो पूरे जगह में फैल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पानी को हम रोक सकते हैं, ढक्कन लगा लो। गैस को यदि हम नहीं रोकते हैं तो वो बहता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैंने, इसका ढक्कन खोल दिया, पूरा गैस ऐसे निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा। ठीक है, अभी बंद कर दो तो जितना उसमें बचा है उसमें बचा रह जाएगा। ठीक, ये है गैस के कुछ। और दूसरा एक और खूबी है गैस की, वो क्या है? अभी मैं कमरे में, उस कमरे में कोई खास स्मेल, सुगंध नहीं है, लेकिन यदि ये है परफ्यूम का बॉटल, ठीक है, अभी मैं इसमें से एक सेकेंड के लिए यदि
परफ्यूम को, इस बोतल के अंदर में परफ्यूम है, देखो ये द्रव फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन ये जब बाहर क्यों आएगा तो गैस की फॉर्म में आएगा। और मैं बोलूंगी नहीं नहीं नहीं, केवल मेरे आसपास रहना चाहिए, उस कमरे के इसी कमरे के उस कोने तक नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गैस का एक बहुत बड़े विशेषता क्या है, वो रुकेगा नहीं, बहता जाएगा। वो जाते 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 सुगंध जहां तक हो सकता है वो चला ही जाएगा। वैसे ही है द्रव को यदि हम भाई बोतल में तो 250 ml पानी था, वो भी ठीक है, मैं यहाँ पे पानी यदि बहा दूंगी नीचे तो क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा उसको हम पोंछेंगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहते 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 पूरा कमरे में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद रह जाएगा, है ना। ठोस जैसे नहीं है। तो गैस का आपने देख लिया, 2-3 एग्जाम्पल बताया मैंने। और सबसे उत्तम उदाहरण तो ये है नॉर्मल, हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, सबको मालूम है ना, ऑक्सीजन गैस। कहां से आ रहा है? हमारे वातावरण से। वातावरण में कहां से आया? प्लैनेट से। ठीक है, ये सब हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा, उसको मैं नहीं बताने चाहती हूँ। मेरा ये है क्वेश्चन कि हम उसमें से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस। तो हम बोलेंगे कि केवल मेरे कॉलोनी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बाकी सब जगह में ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री है, पूरा वातावरण में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, उसको कोई ढक्कन लगा के रोक नहीं सकते। ओके, लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं है गैस का? ऑक्सीजन आ रहा है मेरे पास, मैं अंदर लूंगी नहीं, हमें मालूम ही नहीं हम कितने बार दिन में अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं, कितने बार हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देते हैं, बाहर एक्सेल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कलरलेस है, उसमें कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, तो हमें दिखता नहीं। लेकिन जैसे अभी मैंने इसमें बताया था ठोस पदार्थ में कि स्पॉन्ज वैसे है, वैसे ही इसमें कुछ अलग बिहेवियर, अलग व्यवहार करने वाला है। वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, जिससे हम NO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ब्राउन कलर का गैस है। तो ये यदि कहीं पे कोई फैक्ट्री से निकल रहा है तो हमें दिखता है कि वो ब्राउन कलर, क्योंकि वो ब्राउन कलर का गैस है। ठीक है, तो गैस में कुछ अलग बिहेव करने वाला ये है। अभी लिक्विड में भी एक अलग बिहेव करने के लिए, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लें, इसकी विशेषताएं हम लिख लें। आकार, गैस का कोई आकार है? नहीं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे होगा? इसका वॉल्यूम या आयतन जिसमें भरा जाएगा, अभी हम तकिए में भरेंगे तो एयर पिलो में वैसे हो जाएगा, बैलून में भरेंगे जिसके अंदर भरा जा रहा है उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तीसरा, कंप्रेसिबिलिटी। क्या हम दबा सकते हैं? आप बैलून को दबा सकते हैं? दबा सकते हैं। अभी मैंने दिखाया आपको, ये इसको हम दबा सकते। देखो इसमें बहुत कम गैस रह गया, मैंने निकाला, ये देखो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि गैस कठोर है। गैस को तो हम इजीली दबा सकते हैं। अब सिंपल, आपके दिमाग में जो उदाहरण आसानी से रह जाता है। ठीक है, यदि आप बैलून के बारे में ज्यादा आसानी से सोच सकते हो तो बैलून ले लो एग्जाम्पल में। आप पानी के बारे में ज्यादा आसानी से द्रव में सोच सकते हो तो पानी ले लो। अब पत्थर या बॉल, जो आपके दिमाग में आसानी से आ सकता है उदाहरण, आप उसको लेके देखना ताकि आपको ये जो विशेषताएं हैं वो याद रहे। ठीक है, तो ये कठोर है क्या गैस? नहीं, बिल्कुल कठोर नहीं है। आसानी से बस ढक्कन खोलो तकिए का तो वो तो पूरा गैस निकल गया। बैलून एक पिन लगाओ पूरा निकल जाएगा। ठीक है, वो आसान। और नहीं, और गैस सिलेंडर में से आसानी से गैस आ जाता है, उसको कोई हमको प्रेशर देना नहीं पड़ता है। गैस का बस वाल्व ऑन करो तो
गैस आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला है कि कितना जगह ऑक्युपाई करेगा गैस, कितनी जगह लेगा गैस। गैस जो है बहुत स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है गैस? गैस के बिना तो हम नहीं जी सकते। कोई भी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो हमारे सिलेंडर वाला गैस हो, चाहे हमारे कार में जो सिलेंडर रखते वो हो, या ऑटो में जो यूज होता है, कोई भी गैस हो। ठीक है, क्यों स्वार्थी है? जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहेगा ज्यादा। वो क्या उदाहरण है मालूम? कई बार क्या होता है, हम यदि बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या अपने क्लासरूम में बेंच में यदि 3 बच्चों को बैठने की जगह है, तो कई बार क्या होता है, हम बिल्कुल फैल के बैठ जाते हैं, मैम आने की पहले। ठीक है, कैसे फैल के बैठ जाते हैं? 2 ही बैठेंगे हम आज, है ना? तो क्या हो गया? स्वार्थी हो गया ना। दूसरा बच्चा आएगा, तीसरा आएगा, देखते रहेगा, तो फर्स्ट बेंच में जगह नहीं है, सेकंड बेंच वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या हुआ? वो स्वार्थी। गैस भी उसी तरह है। गैस को अभी मैंने बोला, मैंने परफ्यूम का जस्ट एक प्रेस किया तो क्या हो गया? निकल गया परफ्यूम। वो जो सुगंध है वो सब जगह, सुगंध तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन समझ लो किसी गैस फैक्ट्री में लीकिंग होता है, लीकेज होता है, तो क्या होता है? यदि वो कंपनी वाले बोले कि बस यहीं रहना, दिल्ली के एक कॉर्नर में ही रहना, आगे नहीं जाना, कोई एक आर के पुरम हुआ या कोई भी एरिया हो वहां पे रहना, वो गैस आगे नहीं जाना, नहीं सुनेगा। गैस किसी की बात नहीं सुनेगा, वो पूरा, क्योंकि स्वार्थी है, पूरा जगह में वो चला जाएगा। ठीक है, गैस जो है वो स्वार्थी है, ऐसे याद रखना। तो कितने जगह लेगा? क्या कोई स्थिर निश्चित रहेगा? नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम। मैंने एक ड्रॉप, एक बूंद जो परफ्यूम का ये किया, वो पूरा रूम, कमरे में फैल गया। कि बच्चों, आप लोग को ये अंतर तीनों का, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब एक बात आपको जो याद रखना है वो ये है, इधर मैंने बताया था कठोरता में कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये द्रव और गैस जो है आसानी से बह जाते हैं। लिक्विड और गैस, वो क्योंकि वो आसानी से बह जाते हैं, इसलिए उन दोनों को मिला के भी, या दोनों को फ्लूइड में कहा जाता है। लिक्विड भी फ्लूइड होता है, गैस भी फ्लूइड होता है। ठीक है, क्यों फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इजिली फ्लो हो जाता है, इजिली बह जाता है, इसलिए लिक्विड को भी फ्लूइड कैटेगरी में डालते हैं, गैस को भी फ्लूइड के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मैं कुछ एक्सेप्शंस, कुछ डिफरेंस, एक अलग से जो व्यवहार करते हैं ठोस पदार्थ में, मैंने बताया कि स्पॉन्ज। ठीक है, गैस में मैंने बताया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि वो ब्राउन कलर का है तो हमें दिख जाता है, कहीं से लीकेज हो गया या कहीं पे किसी ने यूज करते समय खुल गया। ठीक है, वैसे ही लिक्विड, द्रव में एक चीज आप यदि देखे हो, ध्यान दिए हो घरों में, तिल का तेल या सरसों का तेल होता है, वो पानी जैसे नहीं बहता, उसको थोड़ा 1 सेकंड ज्यादा लगता है बहने। उसी तरह ये क्या है? हनी, शहद भी उसी तरह। देखो, पानी के, अभी पानी होता, मैं इतना यदि करती बॉटल तो बह जाता आसानी से, लेकिन ये नहीं बहता, इतना जल्दी नहीं बहता। देखो, थोड़ा सा 1 सेकंड ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये जो है द्रव में कुछ अलग सा व्यवहार करने वाला एक पदार्थ है शहद। बच्चों, मेरे ख्याल से अब आपको इतना क्लियर हो गया है ये सब। अब एक लास्ट में इस लेसन में, इस वीडियो के अंत में एक चीज आपको याद रखना है। देखो, चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसमें हम कुछ यदि करते हैं, गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं ज्यादा, है ना, एक लिमिट से, नॉर्मल हम जो कम बैठे हैं उससे ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा जब करते हैं, तो वो अपना रूप थोड़ा बदलता है। उसमें हमें आसानी से याद आने वाला या आसानी से समझ में आने वाला पदार्थ है पानी। ठीक है, पानी को जब हम
फ्रीजर में रखेंगे, मतलब जब बहुत ठंडा करेंगे, नॉर्मल हमारे जो टेम्परेचर है, चाहे 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 40 तो नहीं है अभी, उससे कम है, उतने टेम्परेचर में कभी भी वो बर्फ नहीं बनेगा। लेकिन हम सुनते हैं कि ठंड के मौसम में कभी कभी हिमाचल प्रदेश में और ठंड वाले जगहों में क्या होता है, इसका नदी का पानी या छोटे छोटे नालों का पानी बर्फ जैसे जमने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो पानी को जब हम बहुत ठंडा कर देंगे तो वो आइस के रूप में हो जाएगा, वो ठोस बन जाता है। ठीक है, वो हुआ सॉलिड। अब इस आइस को हम लेके 1 सेकंड में पानी हो जाए बोलने से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में उतना गर्म नहीं है, गर्मी नहीं है। तो यदि हम उसे गर्म करेंगे एक प्लेट में, एक कटोरी में लेके, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा पानी। ठीक है, ये पानी जो है वो लिक्विड है। उसके बाद इस पानी को हम यदि लेके और उबालेंगे, गर्म करेंगे सिगड़ी में, गैस में, किसी में भी खूब हाई टेम्परेचर तक 100 डिग्री में तक बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, उसमें छोटे 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 बबल्स आने लगेंगे, वो बन जाएगा वाष्प या जिसे स्टीम कहते हैं, और उसमें से वाटर वेपर, ये वाटर वेपर या स्टीम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना एक मुख्य बात यह है कि वो ऐसे नहीं बन जाएगा, ऐसे रखे रखे पानी आइस नहीं बनेगा, ऐसे रखे रखे पानी भाप में बदलने नहीं लगेगा। उसके लिए हमें कुछ कार्य, हमें कुछ क्रिया करना है। ये ट्रायंगल का मतलब है हीट कर रहे हैं। ओके, तो ये तीनों आज हम 3 पदार्थ के बारे में पढ़े हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बच्चों, अब 2 मिनट दे रही हूं, आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा देखना है, आप दोबारा भी देखिए, और इतना आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में। और एक एक जो मैंने अलग व्यवहार करने वाला चीजें बताई है, सॉलिड में मैंने बताया स्पॉन्ज के बारे में, वो अलग व्यवहार करता है। ठीक है, दूसरा है द्रव में मैंने बताया शहद या कोई भी तेल जो गाढ़ा तेल होता है। ठीक है, और तीसरा गैस में है NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो हमें दिख जाता है, बाकी नॉर्मल गैस जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अभी हमारे गैस सिलेंडर से यदि गैस समझ लो गलती से मम्मी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया या आपने ऑन करके छोड़, क्या होगा, हमें दिखेगा नहीं गैस जाते हुए, लेकिन हमें क्या होगा, स्मेल, सुगंध, उसके बैड स्मेल आएगा। ठीक है, तो ये हुआ पदार्थ के 3 टाइप्स, 3 अवस्थाएं और उसके विशेषताएं, जिससे हम अलग 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 कर सकते हैं। ओके, होप आप सबको ये वीडियो इस सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब अगला जो 2 और अवस्थाएं हैं वो हम नेक्स्ट में वीडियो में सीखेंगे। ओके बच्चों, होप आप सब एंजॉय किए। गॉड ब्लेस यू।